जय श्री कृष्ण सभी को। तो पहली बात तो मैं सभी को साधुवाद और अभिनंदन करता हूँ। और जैसे कि कहेंगे तो आज के आनंद उत्सव को सबके पधारने पर सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं कि डबल की पास करके डबल की पर हम प्रस्थान कर रहे हैं, तो इसी बेला को आनंदोत्सव या चाल चले में फेयरवेल कहते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हमारी आदरणीय गीता परिवार टीम के सदस्यों से मैं परिचय कराना चाहता हूँ आपका। आज अपर्णा दीदी हैं जो आज की मुख्य अतिथि रहेगी हमारे बैच में, और गोपीनाथ खेतान भैया हैं जो कि हमारे बैच कोऑर्डिनेटर हैं, तो वो भी उपस्थित होंगे। भाग्यश्री दीदी तो आप जानते ही हैं, कोर ट्रेनर है हमारी, जो शुरू से अंत तक आपके साथ थी। मनीष त्रिपाठी ग्रुप कोऑर्डिनेटर, और महक जो कि आपके टेक सपोर्ट, आपको हर जगह उन्होंने गाइड किया, आपने उनकी आवाज सुनी है, तो आज आप उन्हें लाइव देखेंगे भी, और भैया होस्ट भी भैया आप भी करेंगे, तो वीडियो ऑन आज आप उन्हें रखिएगा। दोनों चीज। तो आप सभी को नमस्कार, और आगे का प्रोग्राम महेश भैया होस्ट करेंगे, तो भैया आप टेक ओवर कर लीजिए और देख लीजिए। आज शुरू करते हैं भैया भगवान 2 की मिनट आप भी आरती वीडियो से। ऑन रखिएगा। जी जय मनीष श्री भैया कृष्ण। हाँ जी दीदी, जय श्री कृष्ण दीदी। हाँ जी, आशा आशा त्रिवेदी दीदी जो है वो प्रार्थना लेंगी। जी आशा दीदी भैया। आप प्रार्थना बोलिए। जी भैया, सभी को सादर जय कृष्ण। मैं गुरु वंदना से ये प्रार्थना शुरू करना चाहती हूँ। सबसे पहले गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सबको सादर जय कृष्ण सभी को। अब प्रारंभिक प्रार्थना शुरू करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। सभी को सादर जय कृष्ण। अभी प्रेम कुमार भैया ने जो दीप प्रज्वलन का वीडियो भेजा है वो बस अपन शेयर करेंगे। निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरितैव सम्भिन्नं पुनः विधत्तां सिन्धुल्लो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृताम्
वरदां शारदां नुमः। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा वीडियो था भैया का। अभी राजेश्री दीदी जो है वो भजन, राजेश्री दीदी मालविया का भजन होगा। राजेश्री दीदी आप भजन गाइए। सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, सादर वंदे सभी को। मैं मधुरा अष्टकम बोल रही हूँ। अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नशितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तर्णं मधुरं हरिणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुराग माला मधुरा गुञ्जा मधुरा ला मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं द्रष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। अभी हम शेर बहादुर जी ने प्राणायाम का वीडियो भेजा है, वो हम प्ले करेंगे। कृष्णा, आज मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम करने का तरीका और उसके फायदे बताने जा रहा हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे लंग्स, फेफड़े मजबूत होते हैं, हमारी नस नाड़ियाँ मजबूत होती हैं और हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। भस्त्रिका प्राणायाम 3 तरीके से किया जा सकता है। सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति। सामान्य गति मध्यम गति। तीव्र गति।
भैया ने बहुत ही तरीके से, अच्छे तरीके से प्राणायाम बताया अपने को। अभी सुषमा जाकोटिया दीदी मनोगत पेश करेंगी। सुषमा दीदी। सुषमा दीदी। हाँ दीदी, हाँ भाई। गीता परिवार के संत गुरुजन, उनके सभी सहयोगी, भाग्यश्री दीदी तथा टेक भैया और पीछे के सभी कोऑर्डिनेटर, सभी को मेरा शत शत प्रणाम। भैया, जब इतने भारी संस्कृत वाले गीता जी मुझे सपने में भी नहीं लगा था कि मैं कभी पढ़ पाऊंगी, मगर गीता के घर घर गीता, इस उपक्रम ने हम गृहिणी को घर संभालते हुए ये बहुत सही मौका दिया है। ये सुबह के 40 मिनट दिन भर में कब आते हैं, इस राह में हम लोग दिन भर रहते हैं। सुबह इतना पूरा दिन इतना तरोताजगी से जाता है। सुबह ये 40 मिनट के गीता का लाइव सेशन हम जब करते हैं, और स्कूल छोड़ने के बाद बहुत अच्छा, ये वर्ड हमने माने आया ही नहीं है कभी हमारे डिक्शनरी में। जब दीदी हम लोग कोई श्लोक बोलने के बाद बोलते हैं बहुत अच्छा बोला है, तो बस दिन भर ऐसे लगता है कि वापिस पाठशाला में पहुंच गए हैं। माने मेरे पास कोई शब्द नहीं है कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि ये उपक्रम इतना सुंदर है कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। एक मेरा खुद का अनुभव है इसके बारे में। मेरे पड़ोस में एक जन का स्वर्गवास हुआ था, तो हम लोग सब वहां बैठने गए थे। उन्होंने कहा कि किसे 12 और 15वां अध्याय आता हो तो इस वातावरण को थोड़ा ठीक करने के लिए आप बोलिए। तो मैंने वहां पे 12 और 15वां अध्याय बोला था। मुझे इतना अच्छा लगा था उस दिन कि बस मैं शब्द में नहीं बोल सकती हूँ ये। और मेरे दो सुझाव है दीदी। एक सुझाव ये है कि बच्चों मंडे से सैटरडे बहुत पैक रूटीन होता है उनका। अगर हो पाए तो संडे को या इतवार को उनके लिए एक गीता का कोई सेशन चालू करे तो बच्चे गीता जरूर पढ़ पाएंगे। और दूसरा सुझाव है, बड़ी मुंह छोटी मुंह बड़ी बात बोल रही हूँ, लेकिन मेरा बच्चा भी 9th में है और बच्ची CA फाइनल कर रही है। अभी जो पढ़ाया जाता है वो खाली करियर के लिए पढ़ाया जा रहा है। कल ये गीता का अपना ये बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर स्कूल के तरफ भी स्वामी जी बढ़े या गीता परिवार बढ़े तो बहुत अच्छा होगा। बच्चे संस्कार युक्त पढ़ाई कर पाएंगे। खाली कंपटीशन के लिए बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं। किसी को IIT में जाना है, किसी को और कुछ बनना है, मगर संस्कार युक्त पढ़ाई ही बंद हो गई है। तो अगर बन पाए इसके बाद का आगे का कदम हो तो गीता परिवार छोटी एक संस्कार युक्त स्कूल चालू करे। बस इतने ही मेरे 2 शब्द है। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अभी पूनम गुप्ता दीदी जो है वो शुभकामना पेश करेंगी। पूनम गुप्ता दीदी, आप बोलिए। एक मिनट, अपर्णा दीदी अभी आप बात करना चाहती हैं या नहीं, इन दीदी का होने दो, इनके बाद लेते हैं। हाँ पूनम गुप्ता दीदी। जी, जय श्री कृष्ण भैया। चलिए, शुभकामना मैं इसी भाव से पेश करना चाहती हूँ कि जो गीता परिवार है वो इसी प्रकार देश का, विश्व का कल्याण करते रहें। गीता सभी को सिखाते रहें जिससे सभी का आत्मा का भी कल्याण हो। इसी भावना के साथ
सभी गीता परिवार के लिए और पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हुए मैं शुभकामना व्यक्त करना चाहती हूँ संस्कृत में। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गे न मही महिषा गौ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् यच्छां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं वरं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनम् देहि मे हव्यवाहनम्। चलिए दीदी, बहुत अच्छा आप लोग सिखाते हैं। बस मुझे एक चीज ये भी पूछनी थी कि आप में इतना पेशेंस कहाँ से आता है? आप लोग इतने शांति से और मतलब थोड़ा सा भी आपको गुस्सा नहीं आता, बार बार उसी चीज को सिखाते हैं तो सभी मतलब हमने हमारे ट्रेनर दीदी और भैया से सीखा है, बस वही कंटिन्यू है। मतलब उसके लिए कुछ आप मेडिटेशन करते हैं या मतलब सिर्फ सीखते सीखते आपके अंदर आ गया? नहीं, वो ऑटोमेटिकली उनको देख के आ गया, मुझे आदत ही नहीं है कुछ मेडिटेशन अलग से करने की। आई अच्छा, थिंक नहीं, गीता बहुत अच्छा लगा वो कि एक आप लोग मेन अच्छा सिखाता है, गीता भी उससे आई थिंक पेशेंस, हाँ, इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ। आई थिंक गीता और ये दीदी तो इतना पेशेंटली सब कर रही है, तो दैट्स हाँ, वंडरफुल। बहुत अच्छा लगता है मुझे। गीता परिवार की यही चीज बहुत अच्छी लगती है जो दिल को छूती है कि आप लोग इतने प्यार से सिखाते हैं कि मतलब लगता ही नहीं है कि कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी सीखना चाहेगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और गीता परिवार का कि आप लोगों ने हमें मौका दिया गीता सीखने के लिए। जी भैया, अभी हमारी जी चीफ गेस्ट आई हुई है अपर्णा दीदी, वो बुल्ढाना से है और बहुत प्यार से सिखाती है। L1 L2 और L3 ट्रेनर है। भैया उनको स्पॉटलाइट कर देंगे। जी दीदी। जय श्री अपर्णा दीदी, कृष्ण बहुत बहुत सभी को। स्वागत आपका। जय श्री जी कृष्ण सभी को बहुत बहुत दिल से जय श्री धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आपने अपनी खुशी में मुझे शामिल किया, अपनी खुशी में आज के आनंदोत्सव में मुझे इनवाइट किया। बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने 2-3 प्रस्तुतियां भी देखी साधकों की। सही में बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है। भाग्यश्री दीदी को तो मैं काफी महीनों से जानती हूँ। उनका दिखना, पढ़ाना, स्वभाव, सब सुंदरता से भी काफी ऊपर है और आप सबने महसूस भी किया है। महेश भैया, गोपीनाथ भैया, मनीष भैया, इन सबसे आज मिल रही हूँ। आप सभी और आप सभी साधकों को भी, तो आप सभी को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। आप सभी ने आज ये L2 का सफर कंप्लीट किया है। आप अब सब L3 में जा रहे हैं और ऐसे L4 भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आप सभी को उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब हम गीता परिवार ज्वाइन करते हैं या हमें L1 में किसी की लिंक मिलती, कोई रिश्तेदार देते हैं, कोई ना हमारे अड़ोस पड़ोसी दे देते हैं, कोई दोस्त लोग दे देते हैं, तो नियर अबाउट 80% लोग ऐसे होते हैं कि ऑनलाइन है, पता नहीं कैसे पढ़ाते होंगे, क्या करते होंगे, चलो ज्वाइन तो कर लेते हैं, आगे के आगे देखा जाएगा। इस तरह से हम ज्वाइन होते हैं। फिर जब पहले 2-3 क्लास हो जाते हैं, धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता है, थोड़ा ग्रामर का नॉलेज मिलता है, तो हमें सही में ऐसा लगता है कि हाँ, जो कुछ आज तक हमने नहीं किया वो हम बहुत आसानी से, हमारे समय से, हमारी भाषा से हम कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे हम लेवल 1 कंप्लीट करते हैं, 2 कंप्लीट करते हैं। कई साधकों से मिलना होता है, अलग अलग ट्रेनर टेक सबसे हमारा मिलना होता है, अनेक लोगों के अनुभव आते हैं। तो ये जो पूरा सफर है, यह हमें बहुत खुशी देता है, दिल की गहराई से खुशी देता है।
और ये जो सफल है तो इसमें सभी साधक, सभी ट्रेनर, सभी टेक, पूरा गीता परिवार, इन सभी का हम बहुत ऋणी रहना चाहते हैं। जैसे अभी ये प्रार्थना दीदी ने भी कहा कि पूछा जैसे कि आप में इतने पेशेंस कहाँ से आते हैं। नहीं पता, जैसे भाग्यश्री दीदी ने उत्तर दिया वैसे भी अपने आप ये पेशेंस आते हैं। मेरी एक क्लास में एक टीचर थी, तो उसने भी मुझे ना यही सवाल पूछा था कि दीदी आप में इतना पेशेंस कैसे है। मैं भी टीचर हूँ, मैं भी 4, 5, 10 बार बच्चों को समझाती हूँ। उसके बाद यदि बच्चों ने नहीं सुना या नहीं आया, मुझे इतना गुस्सा आता है कि दूं कैसे। लेकिन आपको हम बीसियों बार एक ही गलती करते हैं, एक ही जगह पे अटक के एक ही बात पूछते हैं, फिर भी आपके माथे पे शिकन तक नहीं आती और आप कैसे ये कर सकती हैं। नहीं पता कैसे कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं, ये बात तो बिल्कुल पक्की। और कई फायदे होते हैं जब ये जगन्मान्य ऐसा ग्रंथ है, बरसों तक हमारे घर में रहता था, लेकिन लोग न संस्कृत के पीछे नहीं जाते। हिंदी थोड़ी सी हमारी पाप पुण्य की भावना उससे जुड़ी हुई होती है कि अच्छे से नहीं पढ़ पाए तो पुण्य तो नहीं मिलेगा, पाप तो जरूर मिल जाएगा, तो अच्छा है जाने दो। और जब यहाँ पढ़ते हैं तो एक लेवल 2 यदि आप कंप्लीट करते हैं ना, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम जैसा मुश्किल जैसे इतने पूरे उसके 120 140 कुछ श्लोक है, वह भी बिना रुके बिना गलती किए आप पढ़ सकते हैं। राम रक्षा बोलो, अथर्वशीर्ष बोलो, कोई भी संस्कृत बोलो, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये इतनी बड़ी देन गीता परिवार की हमको मिलती है, और ये जगन्मान्य ग्रंथ घर घर तक पहुंचाने का काम गीता परिवार कर रहा है। और मैं करीबन 2.5 साल से गीता परिवार से जुड़ी हुई हूँ, इसका तो मुझे बहुत 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 अभिमान है। और आप सभी साधकों को भी यह तो महसूस हुआ ही होगा कि सही में हम जो ये पढ़ते हैं और गीता परिवार का हम ये जो हिस्सा बने हैं, तो ये हमारी जिंदगी में काफी परिवर्तन ला चुका है और भी लाएगा। घर परिवार, हमारे घर के लोग, उनके स्वभाव, सब में। कई घर में तो ना 4-4 पीढ़ियां भी पड़ती है, क्योंकि जो हम आज तक नहीं कर पाए, वो अब हम बहुत आसानी से कर पाते हैं। और जिन कभी कभी 4-5 साल के बच्चे भी क्लास अटेंड करते हैं, मुझे तो उनके माता पिता का बहुत मतलब बहुत अभिमान है कि अपनी ये धरोहर अपने बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, उन्हें भी आना चाहिए। इसके लिए इतनी कोशिश करते हैं, बैठते हैं, अपना समय देते हैं। और सिर्फ हम ही देते हैं ऐसा नहीं है, बैक ऑफिस में या आपको जैसे ट्रेनर और टेक दिखते हैं, टेक भी कभी कभी दिखते हैं, ट्रेनर दिखते हैं, लेकिन ये पूरी क्लास, पूरा ये परिवार चलाने के लिए सैकड़ों 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 हाथ काम करते हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग यहाँ काम करते हैं, सेवा काम करते मतलब सेवा देते हैं। तो उन सब के भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस मार्ग पर चलने के लिए बहुत मदद की है। एक मेरी सहेली है, तो जब मैंने ये गीता परिवार ज्वाइन किया, 6-8 महीने होके गए, तो उसने मुझे एक बात पूछा था कि इतना समय पूछा मतलब कहा था कि इतना समय यहाँ व्यतीत करती है, इससे तो कभी प्राइवेट ट्यूशन ले ना तो बहुत पैसे कमा लेंगी, क्या मिलता है यहाँ पे तुझे आके, फालतू समय व्यतीत करती है। मैंने तो तब उसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन और 2-4 महीने जाने के बाद ऐसी कोई बात निकली तो उसने कहा मुझसे कि तुम्हारी बात और है, तुम्हें बहुत पेशेंस है। तब मैंने उसमें कहा ये पेशेंस शुरू से नहीं आए, ये पेशेंस जब मैंने गीता पढ़ाना शुरू किया तब से आए हैं। और ये जिंदगी का इतना बड़ा बदलाव है कि उसके आगे सारी बातें मुझे बहुत फीकी लगती हैं। ये बात आप महसूस करना शुरू कर दिए होंगे, या जब तक आप L4 कंप्लीट करते हैं तब तक आप तो पूरी तरह से महसूस करेंगे ही करेंगे। और एक किस्सा इसमें बताती हूँ। एग्जाम्स भी लेती हूँ मैं, सारी जिज्ञासु पथिक सारी।
जेल बैच भी लेती हूँ। जेल की हमारी स्पेशल बैचेस होती है। अभी अभी गीता परिवार ने शुरू की है अलग अलग जेल में पढ़ाने के लिए। तो ये सब बैचेस जब हम लेते हैं उससे कई ज्यादा खुशी जब हम जेल बैच लेते हैं ना तब होती है, क्योंकि कोई एक आध साधक के जिंदगी में थोड़ा सा भी कभी परिवर्तन आता है इस गीता पढ़ने से पढ़ाने से, तो हमारी जिंदगी की ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं जेल बैच लेती हूँ। और ये जब एग्जाम्स लेती हूँ तब करीबन 87 इयर्स ओल्ड की एक दीदी एग्जाम दे रही थी। एग्जाम के पासिंग के मायने उससे पता नहीं थे उन्हें। तो एग्जाम तो उन्होंने बहुत अच्छे से दे दी। फिर उन्होंने पूछा दीदी मैं पास तो हो जाऊंगी ना, और सिर्फ पास नहीं अच्छे मार्क्स से पास होंगी ना। मैंने कहा दीदी आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? तो नहीं, मुझे पास होना ही है और अच्छे मार्क्स से होना है, क्योंकि यहाँ तक आने में मेरे पोते ने मेरी बहुत मदद की है। रोज बैठ के उसने मुझसे 12, 15, 16 तीनों अध्याय मुझसे रटवाए हैं। और अब यदि कभी मैं पास नहीं होंगी, मुझे तो दुख होगा ही होगा, उससे बहुत ज्यादा होगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा मार्क से पास होना है। आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए। आउट ऑफ आउट मार्क लेके वो 87 इयर्स लेडी पास हो गई। मुझे उन्होंने फोटो भेजा था, उनके और उनके पोते के चेहरे पे जो खुशी थी बता नहीं सकती कि उनको देख के मुझे कितनी खुशी हुई। ये सारी देन गीता परिवार की। तो इसलिए जैसे मैं शुक्रगुजार हूँ, आप सभी साधकों के बोलने से समझ सकता है कि आप भी उसी कतार पे हो। भाग्यश्री दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया है। और भाग्यश्री दीदी बहुत लकी है भाई। हाँ, भाग्यश्री दीदी बहुत लकी है जो हाँ, इतने बहुत सरल सरल शब्दों में इतने जैसे हम बच्चों को बिल्कुल इतने अच्छे से, यानी हमारा दिन और रात पूरी उसी में जाती है। हाँ, पूरी और 24 बहुत घंटे उसी सुंदर में। आवाज में, बहुत पेशेंसली, बहुत ही बढ़िया टीचर है वो, बहुत बढ़िया। मैं हमेशा उनकी, हालांकि जैसे काफी मुझे 2.5 साल होके गए यहाँ पे, लेकिन मैं उनकी सही में बहुत बड़ी फैन, क्योंकि उन्हें भगवान ने सब कुछ इतना सुंदर तरीके से दिया है ना, तो उन्हें देख के ही खुशी होती है। और उन्होंने जब मुझे इनवाइट किया तब तो मुझे सही में बहुत खुशी हुई थी कि चलो भाग्यश्री दीदी के साथ। और अब क्या कहो, आप सबका सही में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और दीदी अभी ये आपकी जो 9-10 को ये आपका सेशन खत्म होता है, तब तक मैं आपके साथ जुड़ी के रहती हूँ और बाद में मैं लीव करती हूँ। आप सभी को आगे की L3 L4 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरह से कहीं ना कहीं हम मिलते ही रहेंगे। चलिए भाग्यश्री दीदी, महेश भैया आप जी आपके जी कंटिन्यू कीजिए। दीदी थैंक यू, दीदी आप थैंक हमारे कार्यक्रम में आए, हमारा मार्गदर्शन किया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके, और दिल से आपको धन्यवाद देते हैं दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री यू कृष्ण। अपर्णा ताई, बहुत बहुत थैंक यू अपर्णा ताई, आपने हमारे लिए सबके लिए टाइम निकाला और इतना सुंदर मार्गदर्शन किया। आपसे प्रेरित होके सभी L3 और L4 अच्छे से पूर्ण कंप्लीट करेंगे, टाइम पे कंप्लीट करेंगे। आपने बहुत बिल्कुल अच्छा करेंगे। जी, हाँ, पक्का करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। अभी उपासना दीदी जो है वो योगा पेश करेंगी, तो उनके योगा का वीडियो जो है वो मैं प्रस्तुत करता हूँ।
दीदी बहुत सुंदर तरीके से आपने योगा प्रस्तुत किया। आप कुछ बोलना चाहेंगी दीदी? बहुत बहुत मतलब इतने सारे कठिन आसन सब इतने अच्छे से, मतलब कितना डेडिकेशन, कितने सालों का डेडिकेशन रहा होगा दीदी का। और जो इतने प्यार से आवाज शुरू करती है श्लोक बताना, बोलना, ओम करके बोलती है, तो लगता नहीं कि इतना सब आता होगा। बहुत टैलेंटेड है उपासना दीदी। दीदी को 1 मिनट स्पॉटलाइट कर दीजिए। जी दीदी बोलिए। सभी को ओम जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, क्योंकि मैं योग कराती हूँ, पतंजलि से जुड़ी हुई, तो सुबह सुबह कम से कम मेरी क्लास में 35 से 40 लोग आते हैं। फ्री में निःशुल्क कक्षा लेती हूँ 5 से 6:30 बजे। और मुझे गीता पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतना अच्छा गीता पढ़ के मैं पढ़ सकती हूँ करके। तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। दीदी तो इतने अच्छे से सिखाती हैं कि अपने छोटे बच्चों की तरह, तो मुझे बहुत खुशी। मैं आजकल जहाँ भी जाती हूँ सभी से यही पूछती हूँ कि आप लोग गीता पढ़ेंगे तो मैं लिंक भेज दूंगी। कम से कम मैंने 30 लोगों को दीदी गीता परिवार में जोड़ दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ में सभी लोग योग करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा काम करते रहें। जरूर जरूर। थैंक यू दीदी। धन्यवाद। अभी प्रेम कुमार बंसल भैया ने अभी दीप प्रज्वलन का वीडियो तो दिया ही था, अभी वो मनोगत प्रेस करेंगे। प्रेम प्रकाश भैया। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण भी। भैया उनको स्पॉटलाइट कर दीजिए। जी जी। इस प्रोग्राम में हमें 3 देवों के दर्शन हो रहे हैं साथ साथ। महेश जी शिव का रूप हैं, गोपी कृष्ण का रूप हैं, और भाग्यश्री जी राधा का रूप। तो तीनों हमें यहाँ मिल गए हैं। मेरा नाम प्रेम कुमार बंसल है और योग से मैं जुड़ा हुआ हूँ। फरीदाबाद में मेरे पास 8 क्लासेज हैं जो मैं लेता हूँ। उसमें 72 से लेकर 82 वर्ष के लोग अधिक हैं, लेडीज हैं। एक इस अध्याय में 17 नंबर श्लोक में, जो 17 अध्याय में श्लोक नंबर 20, कि एक अच्छे पात्र को, सुपात्र को हमें दान देना है। दान देने का कर्तव्य भावना उससे जुड़ी हुई है, समय और जगह को देखते हैं। तो मैं ये मान के चला कि सबसे अच्छा सुपात्र मैं खुद हूं। मुझे अपने आप को क्या दान देना चाहिए? मुझे अपने आप को पात्र में समय हूं, समय देना। समय मेरा श्वास है, जगह मेरी शरीर है, जगह और मन शरीर है, और कर्तव्य मेरा बुद्धि है। अगर बुद्धि से मैं शरीर और मन को संयम में रखता हूं तो मेरी श्वसन प्रणाली ठीक रहती है, शरीर मेरा स्वस्थ रहता है। ये मेरा तप है। इसके पश्चात ही दूसरा दान मैं कर सकता हूं। अगर मैं शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हूं तो मैं सारे कार्य कर सकता हूं। गीता संस्था वर्ग से जुड़ने से ये लाभ है, जो भी दीदी ने बताया कि कैसे हम लोग संयम में रह सकते हैं। ये संयम जैसे ही हम जुड़ते हैं, ये संयम अपने आप आ जाता है। इसको किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको एकांत होके, मन शांत करके अपने गीता अध्ययन कीजिए, उनका अर्थ जानिए, उसको पहचानिए। यानी कि जिसके हम चरण स्पर्श करते हैं, उसके चरण स्पर्श करने से ये ध्यान रखिए कि उससे हम क्या आचरण है, क्या उनमें भावना है, कितने अच्छे विचार हैं, क्या उनकी भावनाओं पर आचरण करते हैं। उसके पश्चात है हमारा योग, प्राणायाम, गीता, फिर से आचरण। यानी कि योग प्राणायाम किया, गीता का अध्याय किया, क्या उसमें हमने अपने जीवन को ढाला? अगर हम उस जीवन में ढाल लेते हैं तो हमसे बड़ा स्वस्थ आदमी इस दुनिया में, सुखी आदमी, धन दौलत स्वास्थ्य, धन दौलत बाद में, स्वास्थ्य सबसे पहले है। जो स्वास्थ्य है वो जीवन में आनंद ले सकता है, वो जीवन में आनंद ले सकता है। धन्यवाद।
धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। दीदी अभी थोड़ी देर में मीटिंग एंड हो जाएगी, तो मैं मीटिंग एंड करके रिस्टार्ट करूं दीदी? जी चलेगा, चलिए। थैंक यू अपर्णा ताई। चलिए भाई भैया आपने बहुत सुंदर मनोगत व्यक्त किया। अपर्णा दीदी आप कुछ बोलना चाहती है तो 2 मिनट आप बोल दीजिए। नहीं, बोलना तो इसमें नहीं है, लेकिन अभी ये जो भैया ने कहा ना प्राणायाम होता है, तो सही में कि गीता जब हम पढ़ते हैं ना तो ये अपने आप में एक प्राणायाम हो जाता है। और सिर्फ इस तरह से नहीं, अर्जुन वाचम सततयुक्ताय भक्ता परिपास, इस तरह से नहीं। यदि हम बिल्कुल आराम से, अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते, इस तरह से यदि हम बोलते हैं ना, तो आप खुद महसूस कीजिए कि आपका सांस का लेना और छोड़ना, ये अपने आप में जो प्राणायाम होता है वो होता है। और ये बात मैंने गीता परिवार की वरिष्ठ प्रशिक्षिका सुवर्णा काकी जी मालपाणी, उन्होंने सिखाई है ये सही में, और मैंने महसूस किया है। तो उन्होंने, जब आप अच्छी तरह से बोलोगे ना तो इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा होती है तुम्हारे आसपास, तो उसका भी बहुत प्लस इफेक्ट हमारी जिंदगी पे होता है। इसलिए आपको जो भी अध्याय आप मुखोद्गत करते हैं, करो तो ठीक है, ना करो तो देख के भी पढ़ सकते हो, लेकिन आप सब एक नियम कर लीजिए कि हम एक अध्याय तो रोज का पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और यदि इस तरह का गोल लेके चलते हो कि मुझे जिज्ञासु देना है, पाठक देना है, पथिक देना है, फिर तो सोने पे सुहागा। तो आप ये कर सकते हो, सभी कर सकते हो। ये अपने आप में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी जिंदगी में आती है। अभी ये भैया ने जो भी बात कही, सारी बातें बिल्कुल 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 सही लग रही है। आपका एक बहुत बात बहुत और है साथ में धन्यवाद इसमें प्रेम भैया, दीदी, एक सही बात में और है आपने इसमें। बहुत अच्छा कहा है। नहीं, एक बात और मैं बता